22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र पर देश दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि यहां से दो खास उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक हैं ललन सिंह, जो नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासम खास हैं। वो जेडीयू के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह से, जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। पूरा दमखम लगा दिया है दोनों लोगों ने चुनाव जीतने के लिए। अब नीलम सिंह मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि आप तो राजनीति में पहली बार आई हैं, कैसा लग रहा है आपको लोकसभा चुनाव लड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का समर्थन और प्यार मिल रहा है। ऐसे में 2015 में भी मोकामा विधानसभा में माननीय विधायक जी के लिए घूमी थी, वोट मांगी थी। सबका प्यार और आशीर्वाद के रूप में मुझे वोट भी मिला। और रही बात राजनीति की, तो हमारे पति देव 15 साल से राजनीतिक में हैं। 3 बार सुशासन बाबू ने इन्हीं को टिकट दिया है, चौथा बार ये निर्दलीय हुए। तो जनता का हम लोग निस्वार्थ सेवा भाव में लगे रहते हैं, और विधायक जी से ही सीख हमें मिली कि जनता को सेवा किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से उनका सम्मान करना चाहिए, किस तरह से जनता का विकास ज़्यादा से ज़्यादा करे। ये सब कहा जाता है कि ललन सिंह ही ऐसे शख्स थे जो अनंत सिंह को राजनीति में लाए, क्योंकि ये तो बाहुबली थे। इनको राजनीति में लाए कौन? ललन सिंह। फिर लड़ाई ललन सिंह से क्यों हो गई? देखिए, पहले तो बाहुबली लोकतंत्र में जनता होती है। बाहुबली का छवि लोकतंत्र में जनता होती है। और जहाँ तक यहाँ इनको बाहुबली आप कह रहे हैं, तो कुछ विरोधी लोग बाहुबली बोलते हैं। और मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। नहीं, आपके बारे में नहीं। जैसे विरोधी जेडीयू से हुए, उन लोग बोलते हैं बाहुबली। ये तो जनता के सेवक हैं। जनता जनार्दन को सेवा समर्पित क्या करना, जनता की सेवा करना क्या बाहुबली होता है? अगर बाहुबली रहते तो चौथा बार जो निर्दलीय हुए, खड़े विधायक बने, तो कोई डर से मत नहीं देता है, प्यार से वोट देती है। डर तो वो फैला रहे हैं, धमका रहे हैं। कल भी देखिए, उनके आदमी जो हमारे साथ जूली जी हैं, उनको फ़ोन किया रात में कि हम तुम्हारे हस्बैंड को मने 29 तारीख से पहले मरवा के फेंकवा देबो। मने वो देहाती भाषा में बोल धमकी दिया जी। जलगोविंद बाढ़ विधानसभा के जलगोविंद गांव हैं, वहाँ के भगत जी हैं। वो थोड़ा थी है, कल हमको रात में 11:43 में फ़ोन किए और बोला कि से हम जलगोविंद से भगत जी बोल रहे लियो है, से 29 तारीख से पहले से तोर मर्दना बड़ी बरकरी के ले चलो, वोट मांग ले चलो हो, बभना लगी से 29 तारीख से पहले तोरा हम तोर मर्दाना के मार देबो। हाँ, तो आप कैसे बचाइएगा अपने लोगों को? एकदम बचाएंगे। हम इसका कंप्लेन करेंगे, थाना में FIR करेंगे, और जनता में संदेश तो जाएगा ना कि देखिए बाहुबली या दबंग इनको बोलते हैं जेडीयू और NDA के लोग, और खुद उसका ही समर्थक अपराध और आपराधिक है, जो धमकी देकर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन इस सबसे गिदड़ भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग एकदम डट के, हमारी जनता साथ है मुंगेर की, हम लोग डट कर मुकाबला करेंगे। आप तो आरोप लगाई थी कि सरकार और पुलिस परेशान कर रही है, सरकार के सारे पर पुलिस परेशान कर रही है, आपके लोगों को धर पकड़ रही है, झूठे मुकदमों में फंसा रही है। क्या अभी भी वैसा ही है कि कुछ हुआ? नहीं, अभी तो ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है। लिपि सिंह का हम लोग चुनाव आयोग से मांग किए, उनका तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो अभी तक तो ऐसा शिकायत नहीं है। लेकिन उन लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, हर जगह धमकी हमारे समर्थक को और सब लोग को वोट हम जब मिलते हैं जनता में, तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जी वोट तो जी हम अपने के देवे, थोड़ा गुम्मी वोट है। इस तरह से कौन वोट है? गुम्मी वोट है। अच्छा, और बोलेंगे नहीं, वोट देंगे। नहीं, वोट देंगे, गुम्मी वोट है, इसको कहते हैं देहाती भाषा में। उनका जो गुंडा पाल रखे हैं ना, वही लोग हम लोग को धमकी देता है, सब वोटर को, कार्यकर्ता को मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब बहुत तरह की बात।
एक आप हमको बताते ना तब हम उसको जवाब देते, लेकिन हम इतना ना रात में परेशान प्रचार से आए, कंपेनिंग से थके हुए थे, सो गए। हमको सुबह बतलाए, आज सुबह में निकलना था। तो आपको जनता से पूरा बड़ा सहयोग समर्थन मिल रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, जनता हमारे साथ है। नहीं, कहा जाता है कि ललन सिंह मंत्री रहे हैं, पूरे बिहार के मंत्री हैं, लेकिन काम किया है मुंगेर में ही, बहुत काम किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए, बहुत सारे काम किए, और उसकी वजह से उनको समर्थन मिल सकता है। नहीं नहीं, वो काम कुछ भी नहीं किए हैं, ये सब भ्रम है। कोई काम नहीं किए हैं ज़मीन पे। उन जनता से हमेशा दूरी बना के रहते हैं। बस कुछ लोग ठेकेदार और नीतीश कुमार जी के ड्राइंग रूम के वो शोभा हैं, जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, कहीं कोई काम नहीं उनके किए। समर्थक ये भी कह रहे हैं कि वो जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, अनंत सिंह जीतेंगे तो क्या बनेंगे, आप जीतेंगे तो क्या बनेंगे? देखिए, हम जनता के सेवक हैं, जनता अगर जिताती है, हम तो जीत रहे हैं, जनता का समर्थन है, तो हम सांसद बनेंगे और उन लोग का आवाज़ सांसद में बुलंद करेंगे। उन लोग का मांग जो भी रहेगा उसको पूरा ललन सिंह के समर्थक कह रहे हैं कि वो जीतेंगे तो रेल मंत्री बन जाएंगे, मंत्री बनेंगे। ये सब झूठी अफवाह। मंत्री तो है ही ना, अभी जल संसाधन मंत्री है, तो कौन सा काम किए हैं? सारा घोटाला किए हैं। कुछ टाल में काम किए हैं ना, तो बोलते हैं चूहा मिट्टी खा गया, तो चूहा भी मिट्टी खाने लगा है। सोच लीजिए, यही काम हुआ है। उनको तो आदत है कि पिछले दरवाजे से जाने की। मतलब पिछले दरवाजे से जाने का मतलब क्या हुआ? जैसे जनता उनको नकार दी और चुनाव हार जाते हैं, तो नीतीश कुमार जी जो हैं उनको मंत्री बना देते हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद भी वो कोई काम ज़मीन पे नहीं किया। अगर चाहते तो मुंगेर की जनता के लिए कुछ विकास करते, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है। यानी चुनाव हारेंगे तो भी मंत्री रहेंगे, आपका कहना ये है? आप तो देखे हैं, 2014 में भी देखे हैं कि वो हारे तो उनको जल संसाधन मंत्री का पद मिला, फिर भी वो विकास नहीं किया। और जो किए तो घोटाला, मिट्टी, चूहा ही मिट्टी खा गया। चलिए, तो आपका चुनावी मुद्दा यही है कि ललन से कुछ नहीं किए? नहीं, वो कुछ नहीं किए। और क्या मुद्दा है चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा मेरा विकास का है, बेरोजगारी का है। देखिए, मुंगेर में पहाड़ बंद है, किऊल नदी का बालू उठाव बंद है, +2 में शिक्षक नहीं हैं। ये सब बहुत सारी मुद्दा है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारी, जैसे बच्चों में कुपोषण, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, ये घटे हुए दूध के दाम, बढ़े हुए गैस के दाम, ये सारी मुद्दा है जो मैं पहले नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिए थे अनंत सिंह को कि नहीं, उनको नहीं लेंगे, लेकिन आपको लिया गया तो किसी ने विरोध भी नहीं किया। क्या प्रचार करेंगे? तेजस्वी जी महागठबंधन के सबसे बहुत मजबूत नेता हैं और वो हमारे साथ हैं, और ये तो भ्रम फैलाया गया है। तेजस्वी जी हमारे साथ हैं और ज़रूरत और हिसाब से मुंगेर में अपना आ भी रहे हैं। कल का ही उनका प्रोग्राम है, कोई विरोध नहीं किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का आज है प्रोग्राम, 24 तारीख को हलसी में। तो आप देख रहे हैं कि काफी आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है नीलम देवी, और ये कह रही हैं कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, उनका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। और ये कहना कि तेजस्वी यादव को अनंत पसंद नहीं है, ये विरोधियों की चाल थी, उनके द्वारा फैलाई गई अफवाह थी। अनंत सिंह और उनके परिवार के लोग तो चुनाव को जीतने में लगे ही हुए हैं। महागठबंधन के तमाम नेता यानी तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा भी नीलम देवी के प्रचार में मुंगेर पहुंच रहे हैं। 2020 में भी ना कुर्सी कुमार की कुर्सी चली जाएगी, और तेजस्वी यादव विल बी नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। ही विल बी नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। एकदम यस यस, अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ही बनेंगे 2020 में। कैसा लग रहा है आपकी नेता अंग्रेजी बोलती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, इनके जैसा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। तो ये आप अंग्रेजी बोलती हैं, कहाँ से सीखी है सब? हम पढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं ना। ऐसा थोड़े है कि हम वो जो नीरज जी बोलते हैं कि मनोहर पोथी पढ़ना, तो
मनोहर पोथी पढ़ने वाले को कम से कम सामाजिक ज्ञान है, और उनके पास तो वो भी ज्ञान नहीं है। पढ़ लिख कर सब बेकार है, सिर्फ भाषणबाजी टीवी पे ही देते आप रहते। कहाँ से पढ़ाई है, कितनी पढ़ी है? हम 9वीं क्लास तक पढ़े हैं। आप फिर भी अंग्रेजी बोल रही है? तो ऐसा क्या है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं। फाइव आप अनंत भाई को क्यों नहीं सिखाती अंग्रेजी? अब वो उनका वो भी वही ठीक है, वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो उन पे बहुत जचता है, हाँ, वो बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, लोगों में बहुत आपको भी लाइक बहुत आता है। पसंद है? हाँ, हमको भी पसंद है। अनंत बहुत पसंद है। जी जी जी, बिल्कुल अनंत की भाषा भी बहुत पसंद है। बहुत बहुत बहुत, वो दिल से उनका दिल से आवाज निकलता है। जी हाँ। तो आप देख रहे हैं कि अनंत सिंह की पत्नी फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, 9वीं कक्षा ही पास हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलती हैं और भाषण इस तरह से देती हैं जैसे लगता है कि कई सालों से राजनीति कर रही हैं। तो जिस तरह से राबड़ी देवी घर का चौका बर्तन संभालती थी, लेकिन जब राजनीति में आई तो विरोधियों के बोलती बंद हो गई, ठीक उसी तर्ज पर नीलम देवी भी राजनीति में आई तो नहीं है, लेकिन लग रही हैं पुरानी खिलाड़ी हैं। आपको नीलम देवी की अंग्रेजी पसंद आए, इनके अनंत की भाषा पसंद आए, तो आप इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। इस कार्यक्रम को आप हमारे PTN न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हैं। सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।